राम राम मेरे सारे भाइयों को, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। जैसा कि आप हमारी लोकेशन देख सकते हैं, आज हम आए हैं हमारी डेयरी। और ये वीडियो मैं आज एक पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, तो इस वीडियो में बने रहना और एंड तक जरूर देखना। जो भी इस वीडियो का पर्पज़ रहेगा वो आपको मैं बताता हूँ अभी। तो भाइयों, जैसे ही आपको पता है, हम लोग अभी MotoGP इवेंट में थे, हमारे ट्रिप पे, दिल्ली ट्रिप थी जो हमारी, और उसकी पूरी सीरीज़ मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी और ऊपर आई पे क्लिक करेंगे तो वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो अगर आपने हमारी ट्रैवल सीरीज़ चेक करी होगी तो आपको पता ही होगा कि हम बाय रोड ट्रैवल कर रहे थे। और मेरे मन में काफ़ी टाइम से था कि मुझे अपनी गाड़ी में कुछ मॉड्स कराना था, जैसे कि हमारी गाड़ी खड़ी है पीछे। तो हम बाय रोड गए थे, तो हमने सोचा था कि हम वहाँ जाके कुछ ना कुछ मॉड्स करवाएंगे। और दिल्ली का करोल बाग का मार्केट बहुत फेमस है, हमको ऐसा सुनने में आता है। वहाँ पे बहुत अच्छा काम होता है, गाड़ी की एसेसरीज वहाँ बेस्ट मिलती है, तो पूरा गाड़ी का काम वहाँ पे हो जाता है। तो यही सोच के हम गए थे करोल बाग। और अब तो जैसा कि आपको पता है कि करोल बाग, मैंने आपको बताया हमको मॉड्स कराना है, तो करोल बाग में बहुत फेमस बंदा है निक्कू कार डेकोर के नाम से। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस उसकी मिल जाएंगी। कपलर टू कपलर नाम से फेमस है वो बहुत, और बहुत ही बड़े बड़े यूट्यूबर्स और बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ से मॉड्स कराते हैं। हमने उसका यूट्यूब चैनल बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं, और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं। तो और वो बंदा फेमस है गाड़ी को बेस मॉडल से टॉप मॉडल कन्वर्ट करने के लिए। पूरे इंडिया से अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं उसके पास कार लेके, बेस मॉडल कार लेके टॉप मॉडल बनाने के लिए। तो उसी के यहाँ से हमने अपनी गाड़ी का मॉड कराया है, और हमने क्या मॉड कराया है और क्या है वो हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं। तो करते हैं मॉड से चालू। मैं आपको मॉड्स सबसे पहले बताता हूँ क्या क्या मॉड्स कराएंगे हमारी गाड़ी में। तो सबसे पहला मॉड जो हमारा गाड़ी का है वो ये लाइट्स, ये पुलिस लाइट्स लगी हैं, ये हमारी रेड है, ये वाली ब्लू लाइट है। और दूसरा जो हमारा मॉड है वो हमने लगवाई है हाई बीम LED लाइट, जो कि हमने फॉग लैम्प चेंज करके लगवाई है, इसमें लगी है हमारे फॉग लैम्प में। और तीसरा हमने जो काम, तो उसका डब्बा ये है जो हमने वहाँ पे फॉग लैम्प में लाइट लगवाई है। और तीसरा मोड मैं आपको गाड़ी के अंदर दिखाता हूँ। आइए, गाड़ी के अंदर जो हमने काम कराया है, जो कि मेरे को सबसे अच्छा काम लगा बस, वो ये है 8D मैट्स लगवाए हमने गाड़ी में। और चौथा आइटम मैं आपको बताता हूँ क्या लगा है। तो आइए, चौथा आइटम के लिए थोड़ा मेरे को बोनेट खोलना पड़ेगा, फिर आपको दिखाता हूँ क्या है। तो चौथा आइटम हमारा लगा है सायरन, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से फिट करके लगा, एकदम छुपा के, जिसको पता नहीं चलेगा। तो ये 4 मॉड्स हमने गाड़ी में करवाए हैं, और इसकी रियलिटी अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या काम हुआ है और कैसे हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको 4 मॉड्स अभी बताया हमने क्या क्या कराया है, और उसमें से सिर्फ 2 ही जिंदा बचे हैं। 2 की तो कहानी हो गई है ख़त्म, समाप्त, चैप्टर क्लोज हो गया है। तो पहला मॉड जो मैंने आपको बताया था पुलिस लाइट्स का, ये, तो उसका रिमोट कुछ ऐसा दिखता है। ये है रिमोट, ऐसे आता है। तो अभी मैं आपको उसको चालू करके दिखाता हूँ। तो आप ये देखिए, जिसमें से हमारी से ब्लू लाइट बस जल रही है, रेड वाली हो चुकी है टोटल बंद। और इसको हमने लगवाया था 26 को, और हम निकले थे दिल्ली से 28 को। और जिस टाइम हम लोग निकले हैं वापस जबलपुर आने के लिए, और वो लाइट हो गई है बंद। वो तब से उसका कोई काम नहीं हो रहा है। हमने सब कुछ चेक करा लिया, वायरिंग चेक करा ली है, वो हो गई फ्यूज़ लाइट। तो ये चीज़, एक पहली चीज़ ये है। और तो इसकी कॉस्टिंग मेरे को पड़ी थी 1200 रुपये कुछ की, तो जिसमें से समझ लो 600 का फटका लग चुका। 600 नहीं, पूरा 1200 ही मान लो, क्योंकि वो पेयर आता है, पेयर के साथ आपको 1200 की पड़ती है। तब वो कहीं और से भी आप लगवाओगे तो आपको पेयर ही लगवाना पड़ेगा, वो सिंगल आपको लाइट मिलेगी नहीं। तो 1200 रुपये की चपत यहाँ लग गई है। और दूसरा मोड जो हमारा ख़राब हुआ वो मैं आपको बताता हूँ, वो तो आप देख के बोलोगे क्या है ये सब। बोनट खोलो जरा आप, हाँ बता दें। तो दूसरा मोड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने सायरन लगवाया था, जिसकी कॉस्टिंग हमको पड़ी थी 6500 अराउंड कुछ। और उसके साथ हमको एम्पलीफायर और सब अच्छी क्वालिटी का था। बट ये देखिए क्वालिटी अच्छी क्या होती है। ये हमारा ये लगा है सायरन, और ये है इसका रिमोट। ये देखिए, मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। ये चालू हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लू लाइट जल रही है अंदर। और ये हमने बजाया है इसको, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं। मैं आपको सब बटन दबा के दिखा देता हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है इसमें हमको। तो 6500 का फटका हमको यहाँ लग चुका है। और ये भी मुश्किल से हमारा चला है सिर्फ 4 से 5 दिन, और ये भी हो गया ख़त्म। तो हमारी 2 आइटम जो हमने 4 मॉड्स कराए थे, उनमें 2 आइटम हमारे हो गए चपत। 6500 और 1200 रुपये, तो हो गए 7700 रुपये। तो निक्कू भाई को नहीं बताया क्या आपने फिर खराब हुआ तो? निक्कू भाई को हमने फ़ोन लगाए थे जब हमारी लाइट ख़राब हो गई थी निकलते साथ ही। तो निक्कू भाई के साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें। और जबकि उन्होंने हमको ये कह के टाल दिया कि मैं कल बात करूँगा आपसे, अभी मैं बात नहीं कर पाऊँगा। और फिर उसके बाद कल उनका अभी तक नहीं आया। आज हो गए हमको 20 दिन, आज हो गई है 21, है ना।
आज हो गई 21 और अभी तक हमको कोई रिस्पॉन्स उनकी साइड से नहीं मिला है और ना उनकी तरफ से कॉल आया। तो अब है हमारा तीसरा मॉड जो कि है फॉग लैम्प। ये इसकी कॉस्टिंग हमको पड़ी थी अराउंड 6,500 to 7,000 अराउंड कुछ कॉस्ट थी इसकी। और अब डर ये लग रहा है कि 4 में से 2 आइटम हमारे ख़राब हो चुके हैं, तीसरा ये है अगर ये भी ख़राब हो गए तो हमको फिर लंबा फटका पड़ जाएगा, 10,000 के ऊपर की चप्पल लग जाएगी। अभी तो अच्छे काम कर रहे हैं बट इसका कोई भरोसा नहीं है। जैसे उन 2 प्रोडक्ट्स का कोई भरोसा नहीं था, उनने गारंटी में दिया था कि आपका सारे 3 महीने की वारंटी बोला था, पर वो वारंटी अब वो दे नहीं रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं उसको। फ़ोन नहीं उठा रहे हमारा, और फ़ोन लगाया तो बोलते मैं आपसे कल बात करूँ, और कल उनका अभी तक आया नहीं है। निक्कू भाई का कैलेंडर थोड़ा ख़राब है, उनने 3 महीने बोले थे, 3 महीने वो लाइट तो चली गई ना, उनका कल आ पाता है। निक्कू भाई को लगता है नया कैलेंडर देना पड़ेगा। थ्रो अच्छा है इनका, थ्रो अच्छा है, ये बात मान दो, पर डर यही सता रहा है कि जहाँ 2 आइटम खराब हो गए तो तीसरा भी हमारा खराब होने की कगार पे हो सकता है या हो जाए 3-4 दिन में, तो वो पता नहीं। फिर क्या करोगे थ्रो का? फॉग लाइट का थ्रो तो अच्छा है, लेकिन ये खराब हो गई तो इनको भी थ्रो करना पड़ेगा निकाल के। निक्कू भाई वो कपलर टू कपलर नाम से बहुत फेमस है यार, मतलब कपलर टू कपलर नाम क्यों पड़ा उनका, आपको पता है? कपलर टू कपलर नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वो कोई वायर यूज नहीं करते, वो डायरेक्ट कपलर टू कपलर जॉइन अच्छा। करते हैं। मैं आपको उनका एक और काम दिखाता हूँ, कपलर टू कपलर, आप मान जाओगे। दिखाओ, आज कपलर दिखता उनका कैसा काम मान जाओगे, मैं आपको कपलर टू कपलर दिखाता हूँ। मैं भी तो देखूं तेरा कपलर कैसा दिखता है। तो ये देखिए, ये है हमारा कपलर टू कपलर काम। ये वायर्स का आप जाल देख सकते हैं पूरी गाड़ी में, ये देखिए काम, ये होता है कपलर टू कपलर काम। ऐसा काम देखा कहीं है? अच्छा नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने कपलर नहीं दिखाया कहीं। कपलर यही है ना भाई, ये तो इतने सारे कपलर दिखा दिए, 1 2 3 4 5, ये सब कपलर है भाई, ये वायर नहीं है, ये कपलर है। अच्छा निक्कू भाई इनको कपलर बोलते हैं, हाँ। असल में है ये वायर, हमारी में है वायर, तो है। निक्कू भाई के हिसाब से वो कपलर लगे। अच्छा निक्कू भाई ठीक है? इनको कपलर बोलते तो हैं। हमारी गाड़ी में ऐसा कुछ जाल बिछ चुका है, कपलर का जाल बिछा है भाई, कोई नहीं बोलेगा वायर नहीं है, वो कपलर है वो। गाइस एक और बात है, अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आप उनका काम, निक्कू भाई का काम, जो कि वो बोलते हैं हम बहुत अच्छा काम करते हैं कपलर टू कपलर। तो ये देखिए, ये हाल है, पूरी गाड़ी में उन्होंने जाल बिछा दिए बोनट के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इतना अच्छा हमारा वो है पूरा इसका कैबिन इंजन का, बट ये देखिए आप, ये पूरा इनने काम करके पूरा बिगाड़ दिया। बैटरी से इनने कहाँ वायर जोड़ी है, ये देखिए ये कहाँ पे लगा के रखा है, ये पूरी वायर्स देखिए, पूरी वायर बिछाई हुई है, और ये काम है। और वो बोलते हैं हम कपलर टू कपलर नाम फेमस है, तो ये उनका काम है। मतलब लगता है कपलर टू कपलर काम वो पहले करा करते थे, लेकिन हमको अब उनके पास गाड़ियाँ इतनी हो गई है कि भाई उनको परवाह नहीं है कि भाई कपलर टू कपलर करो, उनको चाहिए कि भाई जल्दी जल्दी एक गाड़ी निपटा और भेजो, ताकि हम दूसरी गाड़ी खड़ी करके दूसरी गाड़ी का काम करें। अब ये उनका सीन चल रहा है ऐसा। और बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े लोगों से मैंने सुना भी है कि बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स जाते हैं उनके पास, उनकी बहुत तारीफ करते हैं कि निक्कू भाई के आप आओ काम कराओ, 1 नंबर काम आपको मिलेगा। तो ये है हमारा 1 नंबर काम। 4 में से 2 आइटम हमारे हो चुके हैं ख़राब, भस्ट हो गए। तीसरा ये है, ये पूरी वायर जो उन्होंने बिछाई है, कल को अगर कुछ होगा तो कंपनी क्लेम देने से ही मना कर देगी, बोलेगी ये वायर जो आपने एक्स्ट्रा बाहर से लगवाए हैं उसके लिए हम आपको क्लेम नहीं देंगे। तो कल को अगर कुछ भी अगर अनहोनी होती तो वायर शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है, आपके इंजन में आग लग सकती है। तो देखिए ये है निक्कू कार डेकोर का काम, करोल बाग की डार्क साइड की रियलिटी मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं हर कोई वहाँ पे बुरा नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा, बट हाँ ये जो हमने यहाँ से काम करा निक्कू कार डेकोर, ये अपने आप को बहुत बड़ा वो मानते हैं कि हम बहुत अच्छा काम करते हैं। बट मैंने आपके सामने 3 काम दिखा दिए हैं जो ये है। एक काम बस उनका अच्छा था, जो है 8D मैट जो लगे, और वो भी उनने कहीं से बुलवाए थे, उनके पास थे नहीं, मेरे सामने कॉल पता नहीं किसको फ़ोन लगा के मंगाए थे, मैट्स वो लगे हैं। और ये काम ये है, हमारा सायरन हो चुका है ख़राब, लाइट ख़राब हो गई है, और ये अंदर पूरी वायर्स की जाल जो बिछे हुए हैं, और ये है। वैसे सुना निक्कू भाई है तो बहुत बड़े आदमी, बड़ी उनके बड़ी बड़ी जगह वहाँ पे, आपको चाय पानी मस्त नाश्ता तो कराया ही होगा उन्होंने। चाय पानी, हाँ भाई, इतना नाश्ता किया, इतना पेट भर गया कि मैं क्या बताऊँ। बहुत बड़े बड़े लोगों से मैंने सुना था कि उनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, कस्टमर बहुत सेटिस्फाइड होके जाते हैं, बहुत अच्छा उनका बिहेवियर है कस्टमर की तरफ। पर रियलिटी ये है कि मैं जब वहाँ गया, उनको जब मैंने देखा तो वो ना वो मेरे को अटेंड करने आए, ना उनने मेरे से पूछा कि आप कहाँ से आए हो, क्या काम करवाना है। उनके जो वर्कर्स हैं वहाँ पे जो काम करते हैं उनके साथ, वो बस आए मेरे पास, उनने मेरे को जो भी प्राइस लिस्ट था उनने बताया। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ था एक साइड में, जहाँ पे निक्कू भाई मस्त आराम से बैठ के अपनी नींद पूरी कर रहे थे। ना उनने इंटरेक्शन की, ना उनने पूछा, ना पानी का पूछा, ना कुछ भी नहीं है। और यूट्यूबर इतने बड़े बड़े जो डालते हैं कि निक्कू भाई बहुत अच्छा इंटरेक्ट करते हैं अपने कस्टमर से, सबको सुनते हैं, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ।
वो से वहीं पे बैठे रहे पूरा टाइम ना, उनने गाड़ी के पास आके कभी देखा कि काम कैसा हो रहा है, कस्टमर सेटिस्फाइड है काम से कि नहीं है, और बस वर्कर्स को दे दिया कि आप करो काम और जल्दी से गाड़ी निकालो बाहर, क्योंकि पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी और काम भी हमारा बहुत जल्दी जल्दी में किया उनने। नहीं तो और काम तो आप देख ही चुके हैं, अंदर जो हमारे बोनट के अंदर जो हुआ है वायर्स पूरी फैली हुई हैं, और ये काम जो ऐसे हुए हैं। तो यही है डार्क साइड रियलिटी निक्कू कार डेकोर की। अगर आप कपलर टू कपलर सर्च करेंगे तो बहुत वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो मेरा कहना तो यही है एट लास्ट कि आप ऐसी जगह जाने से बचिए, बहुत बड़ा स्कैम है ये सब। और जो ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो डालते हैं कि हम निक्कू कार डेकोर के यहाँ जाओ काम कराओ, तो ये सब बकवास है, बिल्कुल वाहियात। मेरे को तो एक पैसे का मज़ा नहीं आया काम में, जबकि मेरे पैसे और उल्टे लग गए। और ये जो अब जाएगा ये तो बनने से रहा, तो ये तो वेस्ट है। और अब मैं रहता जबलपुर में, तो मैं वापस जा नहीं सकता हूँ करोल बाग, क्योंकि मेरे लिए ट्रैवल करना इतना फ्रिक्वेंटली और इतने छोटे काम के लिए मैं जा नहीं सकता। तो बस यही है रियलिटी डार्क साइड करोल बाग की। और निक्कू कार डेकोर को आप जितना अवॉइड कर सकते करें, और कमेंट में निक्कू कार डेकोर स्कैम जरूर कमेंट करें। मतलब इन शॉर्ट गाड़ी का काम कराने का ये है कि अगर आपको गाड़ी का काम कराना है ना, तो आप कोशिश करो कि लोकल आप जिस सिटी में रह रहे हो या आपकी आसपास कोई सिटी है ना, वहाँ से काम करा लो कि खराब हो तो आप पहुँच भी सको उनके पास। हाँ, बस हमसे गलती ये हो गई कि हम गए थे, हमने करोल बाग के बारे में बहुत सुना था, तो हमने वहाँ से काम करवा लिया। बट हमको उसका आफ्टर रिजल्ट नहीं था कि अगर ख़राब हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इतनी दूर जाना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम इतनी दूर जा नहीं सकते बार बार ट्रैवल करके, और स्पेशली इतने छोटे काम के लिए। तो मेरा अगर आप एडवाइस लें तो आप पहले अपने लोकल जहाँ पे आप रहते सिटीज़ में वहाँ पे आप एक बार पता कर लें। और रेट्स का भी आपको काफ़ी वो है, मैं आपको प्राइस लिस्ट बताऊँगा। यहाँ पे हमने पता किया है, यहाँ पे प्राइस लिस्ट काफ़ी कम है जो उन्होंने हमको लगा के दिया आइटम, चारों आइटम। तो प्राइस लिस्ट भी उनकी काफ़ी हाई है। लोग बोलते हैं बहुत सस्ता मिलता है, बट ऐसा नहीं है। आप अपने लोकल जहाँ भी सिटी में वहाँ पे एक बार ज़रूर जो आपकी जहाँ पे आप जाते हैं डेली बेसिस पे अपनी कार लेके, कभी कुछ रहता है, वहाँ पे एक बार ज़रूर पता करें, उसके बाद ही आप कोई कदम उठाएं और करोल बाग जाएं। हाँ, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती ये हुई है कि मैं यहाँ पे प्राइस पता करके नहीं गया था। तो जैसे ही मेरा ये ख़राब हुआ तो मैं यहाँ पे जाके मैंने चेक करवाया, और यहाँ पे जब उनने मेरे से पूछा कि आपने क्या प्राइसिंग में लगवाया है, तो मैंने उनको प्राइस बताया। तो उनने मेरे को उल्टा बोला कि आप तो लुट के आ गए हो करोल बाग में सीधा सीधा। जो हमको लाइट्स वहाँ पे 1200 रुपये की मिली है, वो यहाँ पे आपको 750 विद फिटिंग मिल रही है, सेम विद रिमोट एंड जो मैंने आपको दिखाया पूरा। और सायरन जो उनने 6500 का लगाया है वो आपको यहाँ पे 5000 रुपये का मिल रहा है, सेम सायरन मिल रहा है। और वहाँ पे हमको उनने 6500 रुपये का दिया है। मैटिंग का मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैट्स हमारे यहाँ मैंने पता नहीं किया, मैट्स का मैं रेट भी पता करूँगा क्या है। अभी ये 2 चीज़ का मैं रेट पता करके आया हूँ, तो इसमें तो उसने हमको लूट लिया, मतलब बाहर का अब हमने जबलपुर में ये काम हमने पता किया था, तो जबलपुर में हमारा सस्ता हो रहा है, हमारे एमपी जबलपुर में। बट वो गलती हमसे यही हुई कि हम यहाँ पता करके नहीं गए थे। अगर हमको पता होता तो हम यहाँ से काम करवाते, वहाँ से कभी नहीं कराते। और अब तो हम फंस गए हैं काम करा के, क्योंकि अब हमारा जाना हो नहीं पाएगा इतनी दूर, और इतने से काम के लिए स्पेशली तो मैं जाऊँगा नहीं। और जैसा उनका बिहेवियर है और जैसे उनसे फ़ोन पे बात हुई है, तो वो टाली जा रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं अपनी बात को। वो हमको जब भी हमको फ़ोन लगाते हो हमेशा हमको यही बोलते हैं कि मैं आपसे कल बात करूँगा, कल बात करूँगा। उनका कल आ नहीं रहा है, 20 दिन हो गए हैं, आज कोई उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया। हम फ़ोन लगा तो फ़ोन उठा नहीं रहे। तो यही सीन है करोल बाग का। अगर आप जाएँ तो सोच समझ के जाएँ, पता करके जाएँ। लोकल सिटी में जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आप ज़रूर पता करें एक बार, और उसके बाद ही आप जाएँ। और निक्कू कपलर के यहाँ तो आप जाना बिल्कुल छोड़ दें, वो वाहियात है जो बड़े बड़े यूट्यूबर डालते हैं बिल्कुल कि बहुत अच्छा काम है, कुछ अच्छा काम नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको दिखा चुका हूँ, जो उन्होंने काम किया है। गाड़ी के अंदर वायर्स आप देख लो, ये देख लो, सब बेकार हो गया है ना भाई। अगर उस बंदे को सही में हमारा ये चीज़ें ठीक करनी होती ना, तो कुरियर से ये बोलता हमें कि आप कुरियर से अपनी ये खराब वाली लाइट भेज दो, और वो कुरियर से अपनी नई लाइट भेज दोगे, आप यहाँ लगवा लो। पर उसने वो भी नहीं करा, तो मतलब भाई बंदे को हमारी कोई मदद करना ही नहीं है। हाँ, वो बंदे को कुछ है ही नहीं कि गलती उसकी तरफ से है, वो मानने तैयार नहीं है। तो अब हम भी कुछ नहीं कर सकते, अब इतनी दूर जाना भी नहीं हो पाएगा। बस अब ठीक है, अब एक सबक मिल गया है। अब हम आगे से अगर कुछ भी कराएंगे तो पहले हम अपनी लोकल सिटी में जहाँ भी हम रहते हैं, जैसे हम जबलपुर में रहते हैं, हम यहाँ पता करके ज़रूर जाएंगे कि क्या है, कितना रेट है, उसके बाद ही हम जाएंगे। बाकी तो मेरा तो करोल बाग से अब विश्वास उठ चुका है। वहाँ पे है, मैं मानता हूँ जेन्युइन लोग भी बहुत है, बट मेरा जो फर्स्ट टाइम पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बहुत बेकार हुआ। तो मैं तो अब शायद ही जाऊँ कभी करोल बाग, क्योंकि यहाँ मेरी लोकल सिटी में ज़्यादा अच्छा काम हो जाता है। मैंने पता किया है, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा काम होता है, और यहाँ पे हमको वारंटी के साथ। और अगर यहाँ पे कुछ भी दिक्कत होती है तो हम यहाँ वापस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे ईजी है, और वहाँ जाना हमारा होगा नहीं। तो बस यही रियलिटी है निक्कू कार डेकोर और करोल बाग की।
तो इन शॉर्ट ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि आप अगर कहीं भी आप लोकल रहते हैं, इलेक्ट्रिक आपको कोई भी अगर गाड़ी में मोड्स करवाने हैं तो आप जहाँ लोकल रहते हैं वहाँ पे कराएं, सबसे पहले वहाँ पता करें। और अगर आप दिल्ली में अगर आप कराना चाहते भी हैं तो निक्कू कार डेकोर के यहाँ ना जाएँ, वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। पहले अच्छा काम करता था, मानते हैं, हमने बहुत वीडियो देखी है पहले शुरू में, बट जैसे जैसे उसकी फेम बढ़ती जा रही है, लोग उसको जैसे यूट्यूब पर इतना उसको उठा रहे हैं, इतना फेमस कर रहे हैं, तब वो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं रहा है। जैसे कि अब मैंने आपको वायर्स दिखाई हमारे बोनट में, कल को मेरी गाड़ी का रिस्क है, मेरी लाइफ का रिस्क है, तो इन सब चीज़ों से आप बचें। हाँ, मैट्स और सीट कवर्स वगैरह अगर आपको लगवाना है तो आप बेशक लगवा सकते हैं। मैट्स मैं बोलूँगा बिल्कुल अच्छे हैं, मैट्स मेरे को एकदम मतलब वो लगे जेन्युइन लगे और अच्छे हैं। बट इलेक्ट्रिक आइटम जो भी लगा है मेरे को अभी तक उसमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। और बस यही है कि रिस्क टेकिंग है, जैसे कि आपने वायर्स देखी है हमारे बोनट के अंदर, तो वही है। बस इन सब चीज़ों से आप बचें और निक्कू कार डेकोर को आप स्कैम लिखें कमेंट सेक्शन में और उसके यहाँ जाना बंद करें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जैसे कि मैंने आपको बताया ये सब हो गया, और अभी हमारा फॉग लैम्प बचे हैं जिसकी सांसें अभी थम थम के चल रही, आईसीयू में है। अगर वो ख़राब होता तो उसकी आपकी नई वीडियो बताऊंगा। तो इन शॉर्ट आप बस मेरे चैनल बने रहें, सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और आपको ऐसी अपडेट देता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे, चालू है ना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।